और आज का चांद खेड़ी तो चांद सा चमका। अद्भुत परिकल्पना मुनिश्री निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज की पदार्पण के बाद इस क्षेत्र ने दिन दूनी और रात चौगुनी। जैसे ही परिसर में प्रवेश कर रहा था तो सामने जो दिव्य भव्य सिंह द्वार दिखा तो वहीं से अच्छी अनुभूतियां होने लगी। और जैसे ही थोड़ा सा और अंदर आए तो दाहिने बाएं ओर उन आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने के लिए जो विद्यालय का संचालन क्षेत्र कर रहा है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। आगे बढ़े तो एक और विशेष भव्य दिव्य द्वार देखा। उस द्वार की शोभा को देख के ऐसा लगा कि हाँ, त्रिलोकीनाथ का दरबार ऐसा ही होगा। हाँ, उसके पूर्व में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी की संयम तप साधना की यश गाथा को गाता हुआ वह संयम कीर्ति स्तंभ अपने आप में अपनी कीर्ति को बढ़ा रहा है। अंदर प्रांगण में प्रवेश किया तो अनुभूति में कुछ नहीं कह सकता। प्रथम दृष्टया जिनालय में सबसे प्राचीन जिनबिंब के दर्शन करके आगे बढ़े और जैसे ही नीचे गुफा द्वार की ओर आगे बढ़े और आकर के यह मंडप देखा और मंडप के बाद जब आदि ब्रह्मा आदिनाथ के दर्शन हुए तो आनंद की अनंत अनुभूतियां से मैं अभिभूत हो गया। ना जाने कैसा पुण्य फलीभूत हुआ कि मैं बहुत निकट हम दोनों मुनिराज लगभग यहाँ से 85 किलोमीटर दूर भवानी मंडी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमांत नगर में चातुर्मास कर रहे थे। तब से अंदर से एक भावना बार बार होती थी कि इतने निकट बाबा के आ गए हैं, आदिनाथ भगवान के आ गए हैं। हम तो लगभग 25 वर्ष पूर्व फिर भी दर्शन कर गए थे। अब उस समय की स्मृतियां धूमिल सी हो गई थी और बार बार सुनते थे कि क्षेत्र का विस्तार बहुत हो गया, क्षेत्र की बहुत प्रगति हो गई। ये सब किसके कारण हुई? कभी आपने सोचा? मूल में तो भगवान आदिनाथ का अतिशय है ही, लेकिन जब तक देव शास्त्र और गुरु इन तीन के प्रति समर्पण का भाव अंतरंग में जागृत नहीं होता, जैसे ही क्षेत्र कमेटी ने परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित किया और आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला कि हाँ ठीक है, संत श्री निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी को ले जाओ, तो जैसे ही गुरु चरणों में समाज ने कमेटी ने समर्पण किया और समर्पण का ये प्रभाव हुआ कि आज तीर्थ क्षेत्र अपने आप में अद्भुत स्वरूप को ले चुका है और आने वाले दिनों में यह तीर्थ और वृद्धिंगत होगा। ना जाने कितनी भव्य आत्माएं यहाँ आकर के अपने आत्मा के उत्थान के पथ के लिए सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रही हैं, समीचीन धर्म की शरण को प्राप्त कर रही हैं और ना जाने कितने साधक साधु आचार्य मुनि आर्यका क्षुल्लक क्षुल्लिका आकर के आत्मा आनंद के लिए ऐसे तीर्थ पर आकर के आत्मानुभूति के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। आने वाले समय में युगों युगों तक हमारे यह पूर्वजों की विरासत और संरक्षित और सुरक्षित हो गई। आने वाली पीढ़ियां सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगी, साथ ही साथ पुण्य का सृजन करेंगी और ना जाने कितने साधक आकर के, कितने मुनि आकर के यहाँ अपनी साधना को करके आत्मोपलब्धि के सोपान पे और आगे बढ़ेंगे। ऐसे यह तीर्थ क्षेत्र और ऐसे हमारे यह जिनबिंब जो युगों युगों से इस
जन्नत को लेकर के चल रहे हैं। यह तीर्थ हमारी आन बान और शान हुआ करते हैं। इन तीर्थों के माध्यम से ही हम अपने स्वरूप की ओर आ पाते हैं, हम धर्म आराधना में लग पाते हैं, सम्यक समीचीन धर्म के स्वरूप को समझ पाते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, यह सूत्र उमा स्वामी महाराज दे गए। उसको समझने के लिए पहले इनके श्री चरणों में आना पड़ेगा, गुरुओं के चरणों में जाना पड़ेगा। जिन जिन समाजों ने, जिन जिन कमेटियों ने गुरुदेव के चरणों में अपना समर्पण किया, भारत ही क्या और बाहर भी, पूरा मध्य भारत ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, महाराष्ट्र आदि जो भी प्रांत हैं, हर प्रांत में जहां जहां के कमेटियों ने, समाजों ने गुरु चरणों में समर्पण किया, वो सब तीर्थ आज तीर्थ राज बन करके उभर रहे हैं, चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं। तो आप लोग अपने अपने आराध्यों से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, जिनालय से जुड़े हुए हैं, जिन बिंबों से जुड़े हुए हैं, गुरुओं से जुड़े हुए हैं। उस जुड़ाव के कारण ही आज आप ऐसे तीर्थों से जुड़ गए, और तीर्थों से जुड़ गए तो एक तीर्थ एक दिन हमें भी तीर्थ बना करके छोड़ेंगे। बस निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भावना से, निष्प्रह भावना से इनकी सेवा करो, पूजा करो, भैया वृत्ति करो। जितनी तुम इनके प्रति अगाध श्रद्धा अंतरंग में जागृत करोगे, उतने उतने तुम अपने करीब पहुंचोगे। अभी महाराज जी ने कहा अभी हमें थोड़ा आराम कर लेने दो। किसके पास? राम के पास जाने के लिए आराम की जरूरत होती है। तो कैसे? राम, हे मेरे राम आदिनाथ भगवान, आ मेरे इस उर में बस जा। तो ऐसे यह राम, ऐसे यह महावीर, ऐसे यह आदिनाथ, जिन्होंने अपने आप में हमेशा हमेशा के लिए आराम को बसा लिया और आराम हो गए, ऐसे ही आराम को प्राप्त करने के लिए हम भी पथ पर बढ़ रहे हैं। आप सबसे भी अनुरोध है कि आप भी इस गाड़ी में बैठ करके हमेशा के लिए आराम पा सके। ऐसा परमो धर्म की बुद्धि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुधानी त्वां वन्दमानस्तु मास्तु देवी। 9 बार